गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली क्लास में हमने विलयन अध्याय को शुरुआत किया था, जिसमें विलयन की परिभाषा क्या है, विलयन के कितने अवयव होते हैं जैसे विलेय और विलायक, विलयन के प्रकार क्या हैं और ये जो प्रकार है वो किस आधार पर विलयन को वर्गीकृत करते हैं, इसके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज अपन बात कर रहे हैं कि विलयन की सांद्रता जो है वो कैसे निकाली जाती है, कौन कौन सी ऐसी इकाइयां हैं जिसमें अपन विलयन की सांद्रता को व्यक्त करते हैं। तो सबसे पहले अपन को परिभाषा आनी चाहिए या हमें जानकारी होनी चाहिए, सांद्रता क्या है। सांद्रता जो है वो विलयन की या विलायक की, विलयन हो चाहे विलायक हो, उसकी एक निश्चित मात्रा में कितना विलय जो है वो घुला हुआ है वह उस विलयन की क्या कहलाती है, सांद्रता कहलाती है। जैसे मान लीजिए 20 ग्राम जो नमक है हमने 100 ग्राम या 100 ml पानी में क्या किया है, विलय किया है, तो विलयन की सांद्रता जो है वो अपन जो है निकाल सकते हैं या वही विलयन की क्या होगी, सांद्रता होगी। अब सांद्रता जो है वो विलयन के संगठन से जो है कनेक्शन होता है उसका, यानी विलयन के संगठन को सांद्रता में व्यक्त किया जाता है। तो परिभाषा के तौर पर क्या सांद्रता की परिभाषा हो सकती है, तो देखिए विलायक अथवा विलयन की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। बहुत ही सिंपल शब्दों में लिखा है यहाँ पर कि विलायक अथवा विलयन की निश्चित मात्रा में घुली हुई विलय की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं, और किसी विलयन का संगठन उसकी सांद्रता से व्यक्त किया जाता है कि विलयन में कितना प्रतिशत विलय का है, कितना प्रतिशत विलायक का है, वो ही सांद्रता को व्यक्त करता है। अब कई प्रकार की ऐसी इकाइयां हैं जिसमें अपन विलयन की सांद्रता को व्यक्त करते हैं। जैसे कुछ एक के नाम अगर मैं बताऊं आपको, जैसे द्रव्यमान प्रतिशत, जैसे आयतन प्रतिशत, जैसे द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, जैसे मोलरता, मोललता, मोल अंश, नॉर्मलता, ये सभी जो है वो सांद्रता को व्यक्त करने वाली इकाइयां हैं। इन सभी का अपन एक एक करके अध्ययन करेंगे कि क्या इनमें इनकी परिभाषा या सूत्र इनका प्रयोग होता है। तो सबसे पहले इकाई की अपन बात करते हैं द्रव्यमान प्रतिशत। तो द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का या द्रव्यमान प्रतिशत को समझने का क्या सूत्र होता है, तो देखिए विलय की ग्रामों में मात्रा बटे विलयन की ग्रामों में मात्रा गुणा 100। फॉर एग्जाम्पल जैसे 20 ग्राम मान लीजिए NaCl नमक है, जो कि कह सकते हैं कि 500 ग्राम जल में घुला हुआ है, 500 ग्राम जल में घुला हुआ है, ठीक है। अब इसमें विलय क्या है, विलय आप कहेंगे क्या है, NaCl है, क्योंकि इसका देखिए आप इसकी क्वांटिटी, इसकी मात्रा क्या है, कम है, और विलायक क्या है, विलायक आपका क्या है, जल है। तो अपन यदि द्रव्यमान प्रतिशत निकालने का प्रयास करें तो विलय की ग्राम में मात्रा कितनी है, 20 ग्राम लिख दिया हमने, बटे विलयन की, विलयन यानी विलायक प्लस विलय, इन दोनों से मिलकर विलयन बना होता है। तो विलय का भार कितना, 20, और विलायक का भार कितना, 500, तो 20 प्लस 500 ग्राम गुणा 100। तो आप जो भी आंसर निकालेंगे ये आपका क्या आ जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत होगा, ये आ जाएगा 520, क्या आ जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत। तो विलय का ग्राम में भार बटे कुल विलयन का ग्राम में भार। ऐसे ही मान लीजिए आपको इसमें पूछे कि जल के लिए निकालिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो जल का ग्राम में भार क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा, नीचे कुल भार, कुल भार आपका क्या है, विलय का 20 है और जल का कितना 500 गुणा क्या आ जाएगा 100। तो ये भी आपके पास क्या आ जाएगा, द्रव्यमान प्रतिशत आ जाएगा, ठीक है। जैसे दूसरा फॉर्म देखिए, विलय का भार बटे विलयन का कुल भार। फॉर एग्जांपल जैसे आपको दे दिया हमने NaOH, ठीक है। अब इस NaOH में आपसे पूछ लिया कि सोडियम का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ तो कोई ग्राम वगैरह कुछ नहीं है, तो इसका मतलब
आपको इसमें अणुभार से रिलेटिव प्रश्न पूछा है। तो अणुभार का मतलब पहले कुल NaOH का अणुभार कितना, तो पहले निकालिए। सोडियम का कितना होता है 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन कितना 1, टोटल कितना हो गया 40 हो गया। कितना हो गया 40 इसका भार हो गया। भार मतलब इसको ले लिया हमने ग्राम में, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपसे इसमें पूछा है कि सोडियम, केवल सोडियम का बताइए, तो आप क्या करेंगे, सोडियम का भार तो क्या रखेंगे ऊपर, और नीचे क्या रखेंगे टोटल भार कितना 40 गुणा 100, ये आ जाएगा आपके पास में सोडियम का द्रव्यमान प्रतिशत। ऐसे ही आपसे पूछा ऑक्सीजन का बताइए, तो ऑक्सीजन का भार तो आ जाएगा ऊपर और टोटल भार 40 गुणा 100। ऐसे आपसे पूछ लिया कि आप बताइए हाइड्रोजन का कितना होगा, तो हाइड्रोजन का कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन का भार बटे 40 गुणा 100, ये आ जाएगा आपके पास में हाइड्रोजन का भार। तो अगर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग पूछे तो इनका आप टोटल अणुभार निकाल लीजिए, और जिसका पूछे आपसे उसका ऊपर नीचे टोटल गुणा 100। और आपको ग्राम में अगर मात्रा दी जाए तो ग्राम में मात्रा ऊपर, जिसी का पूछे आपसे, जैसे इसमें NaCl का पूछे तो NaCl का विलय का भार ऊपर आ जाएगा, नीचे टोटल आ जाएगा। जल का पूछे जल का ऊपर आ जाएगा, नीचे टोटल आ जाएगा गुणा 100। ठीक है। दूसरी इकाई देखिए आयतन प्रतिशत। अब आयतन प्रतिशत में क्या होगा, वही बात है, अब केवल आपको आयतन लेना है, न कि भार या ग्राम में। ठीक है। तो विलय का आयतन ml में बटे विलयन का आयतन ml में गुणा 100। ml मिलीलीटर, यहाँ लीटर भी हो सकता है, अगर दोनों लीटर लीटर में हो तो भी आयतन के संदर्भ में ही है। तो विलय का आयतन ml में बटे विलयन का आयतन ml में गुणा 100। तो ऊपर भी आयतन है, यानी ऊपर भी V है, और नीचे टोटल है, इसको बड़े V से दिखाया मैंने। ठीक है। तो V बटा V परसेंटेज भी इसको लिख सकते हैं आयतन प्रतिशत को। तो फॉर्मूला आपके ध्यान में रहना चाहिए। तो इसमें क्या है, अगर आपको आयतन दे, मान लीजिए 20 ml दे दिया आपको एथेनॉल, 20 ml क्या है एथेनॉल है, और वो किस में घुला हुआ है, वो घुला हुआ है 200 ml जल में, 200 ml जल में। तो आप इथेनॉल आपके पास क्या हो जाएगा, विलय हो जाएगा। तो इसका मतलब इसका आयतन क्या है 20, टोटल कितना हो जाएगा 200 प्लस 20 कितना 220 गुणा 100। ऐसे आप द्रव्यमान प्रतिशत निकाल सकते हैं किसी भी विलयन में, विलय का हो चाहे से विलायक का हो, ऐसी कोई बात नहीं है। इसका ही पूछे आपसे तो 200 आ जाएगा ऊपर, और नीचे क्या आ जाएगा टोटल गुणा 100। तो विलय और विलायक दोनों का ही आप निकाल सकते हैं। विलय विलाय का पूछे तो विलाय का आयतन ml में बटे विलयन का आयतन गुणा 100। तो नीचे ध्यान रखिए हमेशा टोटल विलयन का ही आयतन आएगा। ऊपर विलय भी हो सकता है, आपसे विलायक भी पूछ सकते हैं, तो आप उसका निकाल सकते हैं। देखिए तीसरा है द्रव्यमान आयतन प्रतिशत, यानी एक तो होगा आपका द्रव्यमान यानी ग्राम में, और आयतन होगा आपका ml में, यानी W तो होगा आपका ग्राम में, और नीचे हमेशा आयतन किस में होगा ml में। तो देखिए फॉर्मूला क्या बन जाएगा, विलय की ग्रामों में मात्रा यानी W है बटा विलयन का आयतन ml में गुणा 100। तो एक तो देखिए आपको ग्राम में दे रखा है यानी भार के रूप में दे रखा है, एक आपको विलयन हमेशा किस में रहेगा आयतन के रूप में रहेगा। क्योंकि इसका अगर आप सिंटेक्स देखते हैं तो W हमेशा ऊपर यानी ग्राम में भार हमेशा क्या आता है ऊपर, वो किसका विलय का, और नीचे आयतन, आयतन टोटल जिसका भी है विलयन का ही होगा, यानी विलयन ही आता है नीचे, तो विलयन का आयतन ml में गुणा 100। तो इस फॉर्मूले से भी अपन जो है कई प्रश्न पूछ सकते हैं। तो जैसे अपन बात करें कि 20 ग्राम ग्लूकोज आपको दे दिया, 20 ग्राम ग्लूकोज जो है वो किस में घुला हुआ है 500 ml, यहां आपको लिखा हुआ रहेगा विलियन, यानी 20 ग्राम ग्लूकोज का 500 ml विलियन बनाया हुआ है। तो देखिए यहां पर आपको टोटल विलियन दे दिया, विलायक जो है वो आपको यहां नजर नहीं आ रहा है, पूरा विलियन ही दे दिया, यानी 20 ग्राम ग्लूकोज का 500 ml विलियन बनाया हुआ है। तो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत ज्ञात कीजिए विलियन का। तो आप क्या करेंगे, सीधी सी बात, जो द्रव्यमान आयतन प्रतिशत है ये उसका फॉर्मूला आप जानते हैं। तो विलय की ग्राम में मात्रा क्या है 20 ग्राम है, और विलियन का आयतन कितना है 500 ml है, कोई दिक्कत नहीं, गुणा 100। आप इजीली जो है इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ये 4% ये जो भी आंसर है वो आप कर सकते हैं। तो ऊपर विलय की ग्राम में मात्रा, नीचे विलियन का आयतन। ठीक है। तो देखिए हमेशा फॉर्मूले में ऊपर क्या लगाया होता है, विलय लगा होता है, क्योंकि विलय ही जो है सांद्रता को
व्यक्त करता है, विलय की मात्रा ही जो है वो सांद्रता को क्या करती है, प्रभावित करती है, क्योंकि विलय की ही मात्रा जो है विलायक और विलयन में घुली हुई रहती है। इसीलिए हर फॉर्मूले में विलय ऊपर लगाया है। लेकिन आपसे अगर पूछे, किसी अवयव का पूछ सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है कि आप जो है जिस अवयव का पूछे उसे ऊपर लगाइए, नीचे तो आयतन विलयन का या भार जो है, जो भी हम पहले बात की, वो विलयन का नीचे रहेगा। ठीक है, अगली इकाई है पार्ट्स पर मिलियन। देखिए पार्ट्स पर मिलियन, इसको शॉर्ट फॉर्म पीपीएम, पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब होता है 10 लाख, 10 की पावर 6 होती है। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन का ऐसे क्वेश्चन तो पूछा नहीं जाता है कई बार, लेकिन जो है पीपीएम की परिभाषा पूछ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको जानकारी होनी चाहिए पीपीएम अपन कब निर्धारित करते हैं, या पीपीएम जो इकाई का यूज कब करते हैं। जैसे पानी के अंदर फ्लोराइड की मात्रा, तो बहुत ही कम, विलय की अति सूक्ष्म मात्रा को यदि व्यक्त करना है तो पीपीएम में उसकी सांद्रता को लिया जाता है। जैसे मैं बोलूं कि 5 पीपीएम, 5 पीपीएम का मतलब हो गया कि 5 ग्राम जो है वो 10 की पावर 6 विलियन में घुला हुआ है। ठीक है, तो पीपीएम का मतलब समझिए आप। जैसे बात करें 20 पीपीएम, 20 पीपीएम का मतलब कि उस विलय के 20 भाग जो हैं, विलय के 20 भाग जो हैं वो 10 की पावर 6 विलियन में घुले हुए हैं। ठीक है, तो ध्यान में दीजिए। जैसे मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि 1000 ग्राम जो है वो पूरा विलियन है, उसके अंदर फ्लोराइड जो है वो 5 पीपीएम है। इसका मतलब क्या हो गया, 1000 ग्राम तो आपका पूरा क्या हो गया, विलियन हो गया। और उसमें आपसे पूछा कि फ्लोराइड जो है वो कितना है, 5 पीपीएम है। कितना है, 5 पीपीएम। इसका मतलब हो गया कि 5 ग्राम है वो कितने में है, 1000 ग्राम में है, और इसमें क्या लगा देंगे, 10 की पावर 6 पार्ट्स पर मिलियन। 5 ग्राम 10 की पावर 6 मिलियन में ये क्या है, फ्लोराइड आयन घुला हुआ है। टोटल विलियन कितना है, 1000 ग्राम है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए अति सूक्ष्म मात्रा के लिए इसे पूछा जाता है। तो शब्द का मतलब ध्यान दीजिए, 5 पीपीएम यानी 5 भाग जो है विलय के, वो मिलियन का मतलब 10 की घात 6 विलियन में घुला हुआ है। 5 भाग विलय का कितने भाग विलियन में, 10 की पावर 6 विलियन में घुला हुआ। तो परिभाषा देखिए, किसी विलय के भागों की संख्या जो विलियन के 1 मिलियन का मतलब 10 की पावर 6 भागों में उपस्थित होती है, उसे विलय की पीपीएम कहते हैं। यानी विलय की होगी पीपीएम। जैसे फ्लोराइड कितना है, 5 पीपीएम है। 5 पीपीएम का मतलब 5 भाग जो है वो 10 की पावर 6 भाग विलियन में घुला हुआ है। तो ध्यान दीजिए, फॉर्मूला क्या हो जाएगा पीपीएम का, विलय के भागों की संख्या बटे विलियन के कुल भागों की संख्या गुणा 10 की घात 6। ठीक है, यदि आपसे प्रश्न में दिया हुआ हो कि 1000 ग्राम विलियन है, उसके अंदर 5 ग्राम फ्लोराइड है, तो इसकी पीपीएम में सांद्रता ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करेंगे, 5 ग्राम आपका ऊपर आ जाएगा, 1000 ग्राम नीचे आपका ये आ जाएगा विलियन, और गुणा क्या लगा देंगे आप, 10 की घात 6। ठीक है, तो अति सूक्ष्म विलय की सांद्रता को ज्ञात करने के लिए पीपीएम का यूज किया जाता है। पीपीएम की परिभाषा और पीपीएम का सूत्र। पीपीएम का मतलब 5 पीपीएम दिया हुआ हो, इसका मतलब 5 भाग जो विलय के हैं वो 10 की घात 6 विलियन में, या 10 की घात 6 जो भाग विलियन में घुले हुए हैं। ठीक है, देखिए अगली इकाई है मोलरता। मोलरता को नाम आपने सुना है, वैसे पहले भी जो मैंने आपको बताए हैं उनके नाम में भी आप सुने हैं। 11वीं क्लास में हमने जो है कई न्यूमेरिकल्स किए थे इसके। तो मोलरता जिसे कैपिटल एम से व्यक्त करते हैं, परिभाषा क्या हो जाएगी, 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। 1 लीटर विलियन में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को विलियन की मोलरता कहते हैं। तो फॉर्मूला सूत्र क्या हो जाएगा, M बराबर M यानी मोलरता कैपिटल M, ध्यान रखना यहाँ पर
विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में, ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखिए विलय के मोलों की संख्या को कैसे निकालते हैं, तो विलय के मोलों की संख्या बराबर क्या फॉर्मूला होगा, विलय का ग्राम में दिया गया भार, प्रश्न में दिया हुआ रहेगा, बटा विलय का मोलर द्रव्यमान, विलय का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, तो विलय का ग्राम में भार जो दिया हुआ उसे किससे व्यक्त करते हैं, WB से। देखो ए ले लीजिए आप विलय के लिए और B ले लीजिए आप विलय के लिए। W का मतलब भार, B का मतलब विलय, और नीचे विलय का मोलर द्रव्यमान यानी M को क्या है, मोलर द्रव्यमान से, B का मतलब विलय, तो WB/MB क्या हो जाएगा, विलय के मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या को किससे निरूपण करते हैं, छोटे n से, स्मॉल n से, तो यहां आ जाएगा। तो ये हो गया इसका शॉर्ट फॉर्मूला, विलय के मोलों की संख्या बटे बराबर विलय का ग्राम में भार बटा विलय का मोलर द्रव्यमान। ठीक है, अब इस फॉर्मूले को यहां रखते हैं पूरे, तो m बराबर आ जाएगा आपका विलय के मोलों की संख्या ये रही WB बटा MB लगा दिया हमने, और विलय का आयतन लीटर में, वो भी नीचे ही है, तो आयतन को किससे, V से, किस में है वो, इसमें है लीटर में है। तो ये फॉर्मूला हो गया आपका m बराबर मोलरता बराबर WB बटा MB गुणा V लीटर में। ठीक है, तो फॉर्मूला ध्यान रखना है, इसकी परिभाषा ध्यान रखनी है, और जब अपन इसमें न्यूमेरिकल्स करेंगे तो अपन इस सूत्र का यूज करेंगे। ठीक है, देखिए अगली इकाई है मोललता। मोललता को अपन स्मॉल m से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, परिभाषा देखिए, 1000 ग्राम या 1 किलोग्राम विलायक में, ध्यान दीजिए विलायक में घुले हुए विलय के मोलों की संख्या को विलयन की मोललता कहते हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, स्मॉल m यानी मोललता, तो विलय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार किसमें, किलोग्राम में आपको दिया हुआ होगा। तो विलय के मोलों की संख्या का वही विलय का ग्राम में दिया गया भार बटे विलयन का मोल द्रव्यमान से अपन विलय के मोलों की संख्या निकाल लेते हैं, और विलय के मोलों की संख्या को n से, WB ग्राम में दिया हुआ भार, नीचे MB जो है विलय का मोलर द्रव्यमान। अब ये फॉर्मूला इसमें लगाएं अपन, तो m बराबर विलय के मोलों की संख्या का आपका सूत्र ये है WB बट्टा MB। अब देखिए विलायक का भार, तो अगर विलायक का भार यानी क्या आएगा, W, विलायक को क्या माना है, A माना है, तो WB/MB गुणा W, यहाँ M नहीं आएगा यानी मोलर द्रव्यमान नहीं है, देखिए क्या है, भार है केवल, तो भार क्या होता है W, विलायक है, इसका मतलब क्या लगा दिया हमने, A लगा दिया, किस में है, किलोग्राम में। तो ये हो गया इसका सिंटेक्स, m बराबर WB डिवाइडेड बाय MB गुणा WA किलोग्राम में, जिसका अपन यूज करेंगे न्यूमेरिकल में। देखिए अगला है नॉर्मलता। नॉर्मलता को अपन प्रदर्शित करते हैं कैपिटल N से, तो परिभाषा क्या हो जाएगी, 1 लीटर विलयन में विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, 1 लीटर विलयन में विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलयन की क्या कहते हैं, नॉर्मलता कहते हैं। फॉर्मूला क्या हो जाएगा, विलय के ग्राम तुल्यांक या विलय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। अब देखिए विलय के ग्राम तुल्यांक कैसे निकाले जाते हैं, तो विलय की ग्राम में मात्रा बटे विलयन का तुल्यांकी भार। अब विलयन का तुल्यांकी भार जो है वो प्रश्न में आपको दिया हुआ रहेगा, अगर नॉर्मलता पूछते हैं, ठीक है, तो आप इजीली प्रश्न को निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। विलय का ग्राम में मात्रा लगा लीजिए, बटे विलयन का तुल्यांकी भार कर दीजिए, विलयन विलय का बटे विलय का क्या कर दीजिए आप, तुल्यांकी भार लगा दीजिए, जिससे आपको क्या आ जाएगा, विलय के ग्राम तुल्यांक आ जाएगा। वैसे ही है जैसे विलय की मोलों की संख्या है, यानी विलय के ग्राम में मात्रा बटे अपन क्या लगाते हैं, विलय का ही क्या, मोलर द्रव्यमान। यहाँ मोलर द्रव्यमान की जगह क्या है, तुल्यांकी भार आपको लगाना है, जो कि आपको प्रश्न में दिया हुआ रहेगा अगर नॉर्मलता अगला पूछता है। तो
तो फिर आप विलयन का आयतन लगा सकते हैं। तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एन बराबर विलय का ग्राम तुल्यांक यानी विलय की ग्राम में मात्रा यानी W, विलय क्या आपके पास में B है, ठीक है, विलय का ग्राम तुल्यांक, तो ग्राम तुल्यांक क्या है EW, EW मतलब इक्विवेलेंट वेट, इंग्लिश में बोलते हैं तुल्यांकी भार, वो आपका क्या है विलयन का ही है, तो यहाँ B लगा दिया। अच्छा नीचे क्या है विलयन का आयतन, आयतन का मतलब V किस में है, लीटर में है, तो हमने लीटर में इसमें लिख दिया। तो ये फॉर्मूला आपके पास हो जाएगा, बहुत ही इजी, तुल्यांकी भार अगर दिया हुआ हो तो बहुत ही इजी है, विलयन की ग्राम में मात्रा अपन निकाल सकते हैं और इजीली इस फॉर्मूले को या यूज कर सकते हैं न्यूमेरिकल में। मोल अंश अगला है, मोल भिन्न कह सकते हैं। तो मोल अंश और मोल भिन्न को अपन कैसे निकालते हैं, तो मान लीजिए कोई द्विअंगी विलयन है, द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन का मतलब क्या होता है कि उस विलयन के दो अवयव हैं, एक विलय और एक विलायक, वैसे तो विलय और विलायक ही होते हैं, लेकिन कई त्रिअंगी विलयन भी होते हैं। त्रिअंगी विलयन में क्या है, विलय दो हो सकते हैं, विलायक क्या होगा एक ही होगा। चार अंगी भी हो सकते हैं, चतुरंगी, उसमें विलय जो है वो तीन हो सकते हैं, विलायक क्या होगा एक होगा। तो यहाँ द्विअंगी विलयन की अगर बात करें, ज्यादातर इसी को प्रश्न पूछा जाता है द्विअंगी में। द्विअंगी का मतलब कि भाई आसानी से एक विलय है और एक क्या है विलायक है, ठीक है, ध्यान दीजिए सभी स्टूडेंट। तो विलय को आप क्या मानते हैं, मैंने बताया B है और विलायक क्या आपका A है। अब मोल अंश निकालेंगे तो उससे सबसे पहले अपन को निकालना पड़ेगा मोलों की संख्या, मोलों की संख्या, ठीक है। तो मोलों की संख्या, विलय के मोलों की संख्या को किससे निरूपित करते हैं, NB से, और विलायक के मोलों की संख्या को किससे निरूपित करते हैं, NA से, ठीक है। और उसके बाद में आ जाएगा मोल अंश या मोल भिन्न। तो मोल भिन्न, विलय के मोल भिन्न यानी मोल भिन्न को अंश को किससे निरूपित करते हैं, X से निरूपित करते हैं। तो अगर विलय का निकाल रहे हैं तो यहाँ क्या आ जाएगा, X भी आ जाएगा, यानी विलय के मोल अंश बराबर होगा विलय के मोलों की संख्या बट्टे विलय प्लस विलायक यानी टोटल विलयन के मोलों की संख्या। ऐसे अगर अपन विलायक के लिए मोल अंश निकाल रहे हैं तो XA का मतलब विलायक के मोल अंश बराबर विलायक के मोलों की संख्या क्या आ जाएगी, ऊपर आ जाएगी, बट्टा आ जाएगा आपके पास में टोटल मोलों की संख्या यानी Na गुना Nb, ठीक है। मोलों की संख्या को फॉर्मूला मैंने आपको बताया था अभी, यानी जो भी आपको दिया जाए, जैसे विलय के मोलों की संख्या निकाल रहे हैं तो विलय की ग्राम में मात्रा, यानी अगर विलय के मोलों की संख्या फॉर्मूला क्या है, विलय की ग्राम में मात्रा WB बटे विलयन का मोलर द्रव्यमान। ऐसे ही विलायक के मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, तो विलायक की ग्राम में मात्रा बटे विलायक के मोलर द्रव्यमान। तो ऐसे आप अलग अलग मोलों की संख्या निकाल लेंगे। बाद में मोलों जिसकी आपको मोलंस पूछे उसके मोलों की संख्या ऊपर, नीचे इन दोनों के टोटल मोलों की संख्या, जैसे विलायक का पूछे तो ऊपर ये, नीचे टोटल मोलों की संख्या। अब देखिए दो अंगों के यानी दो जो अवयवों के मोल अंश का योग जो होता है वो क्या होता है, एक इकाई के बराबर होता है। तो यदि आपने मान लीजिए XB को आपने निकाल लिया, ठीक है, तो XA इजीली आपसे निकल जाएगा 1 माइनस XA आप कर सकते हैं। और अगर आपने XA निकाल लिया है तो एक में से आप XB को कम कर दीजिए, इजीली आपके पास में XA आ जाएगा। तो प्रश्न में आपको विलय और विलायक दोनों के मोलों की संख्या पूछे तो आपको कोई एक निकाल लीजिए आप, और दूसरा अपने आप ही एक इकाई में से क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो आज हमने सांद्रता की प्रमुख इकाइयों की बात की। ये लगभग कितनी होगी, 8 इकाइयां जो है मैंने आपको बताई, और इसे आप पुनः अपनी बुक से क्या कर लेंगे, रिवाइज कर लेंगे, फॉर्मूला याद कर लेंगे, दिमाग में बिठा लेंगे, और अगली क्लास में इन सभी पर अपन दो न्यूमेरिकल्स जो है अभ्यास के लिए करेंगे। कुछ 1-2 न्यूमेरिकल में भी आपको अभ्यास के लिए दूंगा, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस हो सके। प्रश्न बहुत ही सरल आता है, प्रश्न जो है वो सूत्र पर आधारित होता है, तो आप इजीली अगर सूत्र याद है, प्रश्न करने का तरीका आपको पता चल गया, तो आप इजीली जो है उन प्रश्नों को कर पाएंगे। 1 या 2 मार्क्स का बोर्ड में हर साल एक क्वेश्चन आता है सांद्रता पर, जो अपन जो है सोल्व करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।